Assalamualaikum friends, I am मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे रेफ्रिजरेटर में जो वेपोरेटर है वो लीक हो जाए तो हम न्यू वेपोरेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो न्यू वेपोरेटर इंस्टॉल करने के लिए हम इस पीछे की साइड से, रेफ्रिजरेटर के पीछे की साइड से होल कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने होल कर दिया है। इसके ऊपर की जो पतरी है वो हमने दोनों साइड से उसको अखाड़ दिया है और इसके अंदर जो केमिकल है वो हम बाहर निकाल चुके हैं। और ये अंदर की साइड से आपको वेपोरेटर नज़र आ रहा है। अब हम अंदर की साइड से इसका होल जो है ना वो करेंगे। होल इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो न्यू वेपोरेटर है उसके 3 पाइप्स होते हैं। एक सक्शन का पाइप होता है और दो पाइप दूसरे होते हैं जो हमारी आइस प्लेट के साथ पाइप के साथ कनेक्ट होंगे तो वो आसानी से गुज़र सकें। ये हम कतीरे से काट रहे हैं, होल कर रहे हैं ताकि हमारे जो पाइप्स हैं, तीनों पाइप्स जो है आसानी से गुज़र सकें वेपोरेटर के। तो वीडियो ये काफ़ी लंबी होगी तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपके सभी कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर वो ओपन जो वेपोरेटर डालते हैं उसके बारे में बताइएगा, और वेपोरेटर की पैमाइश कैसे लेते हैं, सो होल कहाँ पर करते हैं, और वेपोरेटर का साइज़ क्या होता है और साइज़ कैसे मालूम करते हैं, और जो आइस प्लेट लगाते हैं उसका क्या साइज़ होता है। तो हम ये हैमर और स्क्रू ड्राइवर से होल कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए लंबी बनाई है ताकि आपको सारा जो है ना प्रोसेस आपको क्लियर हो जाए, कोई भी कंसेप्ट आपके डाउटफुल ना रहे आपको। ये देख लीजिएगा आर पार हो चुका है सुराख, आपको नज़र आ रहा होगा पीछे से रोशनी नज़र आ रही है आपको। ये हमने आर पार सुराख कर दिया। अब हम हैमर से इसके जो बड़े हुए हिस्से हैं उनको प्रॉपर कर देंगे नीचे। कतीरे से ये बड़ा हुआ हिस्सा है इसका, ये हम कतीरे से काट रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको इंशाल्लाह देखने के बाद आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे ओपन जो है वेपोरेटर डालते हैं। वेपोरेटर लाने के लिए कि फ्रीज़र का साइज़ कैसे मालूम करते हैं और इसको बेंड करवाने के लिए कैसे हम पैमाइश लेते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। ये हैमर से हम इसके जो पतरी वगैरह निकले होते हैं वो नीचे प्रॉपर कर रहे हैं। ये प्रॉपर होल हो चुका है। अब हम इसका साइज़ लेना आपको बताऊंगे इधर से और इधर से। ये जो लाइनें लगी हुई हैं इधर से लेकर इधर तक हम इसकी पैमाइश करते हैं। जब हम इसका साइज़ ले रहे हैं
कितने साइज़ का वेपोरेटर हमारा लगेगा। टोटल इसका साइज़ हम लेंगे 45। ये 45 इंच का होगा हमारा। और इसकी जो है ये साइड हम नापेंगे तो ये है 19। तो हम जो वेपोरेटर लेके आएंगे, फ्रीज़र इसका खाना लेके आएंगे, वो होगा 1945 का। आपको दोबारा बता दूं, जो हम वेपोरेटर लेके आएंगे ये होगा 1945 का। अब हम इसको सीधा नापेंगे, फिर ऊंचाई नापेंगे, फिर इसकी चौड़ाई नापेंगे, ताकि इसको बेंड भी अच्छे तरीके से हम करवा सकें। तो आपके सामने ही ये देख लीजिएगा, ये हमने नापा है, ये 15 इंच है। ये हम इसकी ऊंचाई नाप रहे हैं, ये भी 15 इंच ही है। ये हम इसकी लेंथ नाप रहे हैं, ये भी 15 इंच ही है। तो इस तरह हो गया 15 × 15 × 15, ये हो गया 45। इसकी ये हम चौड़ाई नापेंगे तो ये देख लीजिएगा, ये जो लाइनें लगी हैं इसके अंदर अंदर ही रखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसके बाहर बाहर ही रखेंगे। अगर हमने इसके अंदर से ले लिया तो जो हमारा वेपोरेटर है वो अच्छे तरीके से बैठेगा नहीं। हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो है 1945 का हमारा फ्रीज़र है, और उसको हम बेंड करेंगे 15 इंच लंबाई, 15 इंच चौड़ाई और 15 इंच ऊंचाई। 1945 का ये हमारा फ्रीज़र है। इधर हम जो आइस प्लेट लगाएंगे, ये हमारे थर्मोस्टेट का सेंसर बल्ब है। आइस प्लेट के ये 2 नॉब्स इधर हम लगा देंगे, और इधर हम होल करेंगे। आइस प्लेट के भी 2 पाइप्स होते हैं, जिसको हम फ्रीज़र के पाइप्स के साथ ज्वाइंट करते हैं। तो उन दोनों पाइप्स के लिए हम इधर से होल करेंगे। और ये हमारा फ्रीज़र है, इसको खाना भी कहते हैं, वेपोरेटर भी इसको कहते हैं। ये वेपोरेटर हमने बेंड करवा लिया है। तो हम अब ये देख लीजिएगा, हम इसकी आपको मेजर करके दिखा देते हैं दोबारा कि ये कितने इंच लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी कितनी है। ये देख लीजिए, ये 15 इंच है। और इस साइड से मेजर करेंगे तो ये भी 15 इंच ही है। और अगर अब हम इसको इस साइड से मेजर करेंगे, ये 18 या 19 होगा। मैं अकेला ही हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे मेजर करने में। ये देख लीजिएगा, तकरीबन 18 साढ़े 18 है इसकी। हमने इसकी ऊंचाई नापी, इसकी इस तरह इस साइड से लंबाई नापी और इस साइड से चौड़ाई मेजर की, तो ये 18 साढ़े 18 थी। तो इस तरह दूसरी साइड से भी हम इसकी ऊंचाई नापेंगे तो ये भी तकरीबन 15 इंच होगी। तो इस तरह 15 × 15 इस तरह हो गया, 15 × 3 = 45 हो गया। 1945 की ये हमने फ्रीज़र लाए थे हम। अब इसके जो सक्शन का पाइप है, इसको हम थोड़ा हल्के हल्के से बेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत धीमे से बेंड करना होता है, क्योंकि ये सिल्वर का पाइप्स होता है। अगर आपने ज़्यादा ज़ोर लगा दिया तो ये बेंड हो जाएगा। अब हम इसको सीधा कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको वो जो होल हमने किया है रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले खाने में, वहाँ से हम ये तीनों पाइप गुजारेंगे। ये देख लीजिएगा,
ये हम पहले सक्शन का पाइप गुजारे हैं और ये इसके साथ कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, ये हम गुजार चुके हैं। फिर दूसरे दोनों पाइप हम गुजार दिए हैं हमने। ये हम फ्रीज़र में जो है ना वो डाल रहे हैं, वेपोरेटर डाल रहे हैं। ये वेपोरेटर अंदर जा चुका है। इसको बैठाने के लिए आप हल्के से इसको जो है ना हैमरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का हैमर है थोड़ा है तो आप उसके साथ कर लीजिएगा। अगर हाथ वगैरह से आप कर सकते हैं तो हाथ वगैरह से कर लीजिएगा। और हाँ, चोट लगाते वक्त आपको इतना ख्याल रखना चाहिए कि जिसके जो पाइप्स वगैरह होते हैं उन पर चोट नहीं लगनी चाहिए। जहाँ पाइप नहीं वहाँ आप चोट लगा सकते हैं इसको। अगर आपने पाइप पर जो चोट लगा दी तो पाइप जो है ना पिंच हो जाएगा, तो वहाँ से गैस का जो है ना फ्लो नहीं होगा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको बैठा रहे हैं। आपने दोनों साइड से, लेफ़्ट एंड राइट साइड से भी देख लेना एक जैसा हो डिस्टेंस, और ऊपर नीचे से भी अच्छी तरह से आपने इसको बैठा लेना है। ये ऊपर से नहीं बैठ रहा, इसलिए हम इसको थोड़ी सी ज़रब लगा रहे हैं, थोड़ी सी चोट लगा रहे हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम इसको हैमर से ज़रिए, लंबी लकड़ी का हैमर है, ये वुड हैमर है, उसके ज़रिए हम इसको ना हल्की हल्की चोट लगा रहे हैं। उस जगह लगा रहे हैं जिस जगह पर पाइप्स वगैरह नहीं है इसके। अगर आपने गलती से पाइप पर जो हैमरिंग कर दी तो ये पाइप पिंच हो जाएगा। पाइप के पिंच होने की वजह से जो है ना गैस का फ्लो नहीं होगा। ये नीचे पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने चोट नहीं लगानी। हमेशा चोट उस जगह पर लगाइए जिस जगह पर पाइप्स वगैरह नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा अच्छे से बैठ चुका है चारों साइड्स पर, ऊपर से और नीचे से भी और किनारों पर भी ये अच्छे से तरीके से बैठ चुका है। ये पीछे से दो पाइप्स आ रहे हैं, ये इसके फ्रीज़र के, जो हम नीचे वाली आइस प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे इन दोनों को। और ये हमारे सक्शन का पाइप है, इसको हम कंप्रेसर के सक्शन लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये हमने एक स्टील का नेल लिया है, इसको कील भी कहते हैं, और हैमर के ज़रिए हम इसमें सुराख कर रहे हैं। और सुराख करने के बाद हम इसको रिवेटिंग करेंगे। रिवेटिंग प्लायर के ज़रिए हम इसमें रिवेटिंग लगाएंगे। ये हमारे पास रिवेटिंग प्लायर है और ये रिवेटें हैं, हम इसके रिवेटिंग प्लायर के ज़रिए रिवेटिंग लगाएंगे इसमें। ये हम एक रिवेट लगा चुके हैं इसमें। और आपने होल उस जगह पर करना है जिस जगह पर पाइप ना हो। अगर आपने पाइप में होल कर दिया है या गलती से उधर हैमर वगैरह लग गया तो फिर भी ये हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाइप लीक हो गया या पिंच हो गया तो फिर भी नुकसान हो सकता है। तो ये ख़ास ख्याल रखना है आपने। ये हम दूसरी जगह होल कर रहे हैं रिवेटिंग के लिए। रिवेटें लगाने के लिए मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं कि आपने उस जगह पर रिवेट लगानी है जिस जगह पर पाइप वगैरह नहीं है। और ये रिवेट डालने का तरीका ये है कि आपने रिवेट की ब्रीक वाली साइड जो है ना वो रिवेटिंग प्लायर के होल में डाल दी है।
और ऊपर वाला जो आर्म है उसको ऊपर नीचे करना है, तो ये खुद ब खुद लग जाएगी। देख लीजिएगा हम 2 रिवेट लगा चुके हैं। अब हम इसको तीसरी जगह होल करके लगाएंगे। ये हम तीसरी रिवेट भी लगा चुके हैं। चौथी रिवेट हमने लगा दी। अब हम हैमर्स के ज़रिए इसको थोड़ा सा बैठा रहे हैं जहाँ से ऊपर है थोड़ा थोड़ा। देख लीजिए ये प्लेन बिल्कुल प्लेन हो गया। अब हम इसकी ऊपर की साइड को पर भी रिवेटें लगा देंगे ताकि ऊपर से भी ये मजबूती से बैठ जाए। ऊपर वाली साइड से भी आपने केयरफुली से जिस जगह पर पाइप्स वगैरह नहीं है हम उधर आपने जो होल करना है स्टील कील और हैमर से, और इस रिवेटिंग प्लायर के ज़रिए आपने रिवेट लगा देनी है सर। मैं आपको तरीका बता दूं रिवेटिंग प्लायर का। इसका जो नीचे वाला आर्म है वो फिक्स होता है और ऊपर वाला जो है ना वो मूवेबल होता है। ऊपर वाले को आपने नीचे ऊपर करना होता है और ये रिवेट लेकर इसका जो ब्रिक वाला सिरा होता है उसको रिवेटिंग प्लायर के होल में डालते हैं। होल में डालने के बाद आपने ऊपर वाले सिरा जो है इसका होता है ये, इसको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे पुश करेंगे आप तो रिवेट जो है ना वो मजबूती से पकड़ी जाएगी। फिर आपने जिस जगह पर लगाना है उस जगह पर होल करके इस रिवेट के निचले वाले सिरे में उसको डालकर ऊपर वाले जो है वो सिरे को आपने ऊपर नीचे करना है 3-4 बार, तो इस तरह रिवेट जो है ना वो मजबूती से लग जाएगी। ये देख लीजिएगा हमने रिवेटें वगैरह लगा दी हैं। अब हम आपको आइस प्लेट का दिखा देते हैं। इसका साइज़ है 14x16.5। ये 14x16.5 की है। 14 इसकी लंबाई है और 16.5 इसकी चौड़ाई है। तो वो जो हमारा फ्रीज़र था वो 1945 का था और ये 14x16 की है, 14x16.5 की है। ये हमारी आइस प्लेट है जो हम नीचे वाले खाने में लगाएंगे। फ्रीज़र हम इंस्टॉल कर चुके हैं, अब हम आइस प्लेट को इंस्टॉल करेंगे। इसके दोनों पाइप्स जो होते हैं इनको भी हमने सीधा करना होता है और ये भी आइस प्लेट लगाने के लिए भी हमें थोड़ा सा होल करना पड़ेगा ताकि आइस प्लेट के दोनों पाइप्स जो हैं जो वो पीछे निकल जाएं, तो हम दोनों आइस प्लेट के दोनों पाइप्स को और वेपोरेटर के दोनों पाइप्स को इकट्ठे जो है ना वो जॉइंट्स कर सकें। तो इसके लिए हम देख लीजिएगा होल कर रहे हैं। ये होल हो चुका है। ये आइस प्लेट के पाइप्स जो हैं हम इसको सीधा कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको पीछे की तरफ से गुजारना है। इनको बहुत एहतियात से आपको सीधा करना पड़ेगा क्योंकि ये सिल्वर के होते हैं और बहुत ही नरम होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ऐसे वैसे ज़ोर लगा दिया तो ये जो हम पिंच हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सॉरी, शायद मैं पहले स्टील का कह चुका हूँ। सॉरी, ये सिल्वर के पाइप्स होते हैं हमारे ना। ये दोनों को हमने बेंड कर लिया। इस तरह ये दोनों पाइप्स जो है हमारे पीछे की साइड से निकल जाएंगे और ये देख लीजिएगा हमने इनको गुजार दिया इस होल में से। और हमारी जो आइस प्लेट है वो अच्छे तरीके से उन दोनों लॉक्स पर बैठ नहीं रही, इसलिए हमें थोड़ा सा होल जो है ना वो ऊपर से थोड़ा सा और काटना पड़ेगा।
इसको अच्छे तरीके से उन दोनों लॉक्स पर बैठाने के लिए हमें ये हम थोड़ा सा और होल कर चुके हैं और ये देख लीजिएगा दोनों लॉक्स पर हम बैठा चुके हैं इसको। अब हम सिकरियों से इन आइस प्लेट को टाइट्स करेंगे। ये हम ऊपर से स्क्रू ड्राइवर से दोनों स्क्रू लगा कर टाइट कर चुके हैं और ये इसकी नीचे वाली फिटिंग है, हम इसको नीचे रख के ऊपर से दोनों साइड से स्क्रू टाइट कर देंगे। देख लीजिए हमने वो फिटिंग जो है वो नीचे रख के ऊपर से ये स्क्रू टाइट कर रहे हैं हम। ये हम स्क्रू टाइट कर चुके हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम करेंगे वही फिटिंग जो हम नीचे रख के स्क्रू टाइट कर चुके हैं दूसरी साइड पर। और ये जो इसका थर्मोस्टेट का सेंसिंग बल्ब है इसको हम आइस प्लेट के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर देंगे। ये हमने आइस प्लेट के चारों स्क्रू टाइट कर दिए। ये अब हम ना इसको बेंड कर रहे हैं, इसकी आइस प्लेट को, रेफ्रिजरेटर की आइस प्लेट के पाइप्स को ऊपर की तरफ बेंड कर रहे हैं ताकि हम इन दोनों पाइप्स को फ्रीज़र का जो हमारा वेपोरेटर है उन दोनों पाइप्स के साथ हम ज्वाइंट कर सकें। ये फ्रीज़र के पाइप्स की हम फिटिंग बनाएंगे आपके सामने ही। साइड से हम थोड़ा थोड़ा जो है ना वो केमिकल निकाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा घुमा फिरा कर हम इसको ना फिट कर सकें, क्योंकि ये सिल्वर के पाइप्स होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। अगर हम इनको फोर्सली जो है ना वो बेंड करेंगे तो ये पिंच हो जाएंगे या टूट जाएंगे, तो नुकसान हो जाता है इस तरह। ये हम फिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जो है ना वो हमने फिटिंग किया लेकिन ये छोटा रह गया है, पाइप हमारा पहुंच नहीं रहा नीचे वाले आइस प्लेट के पाइप के साथ, इसलिए हम इसको दोबारा जो है ना अब फिट करेंगे। इसकी फिटिंग दोबारा बना रहे हैं हम आपके सामने। बहुत धीमे हाथ से आपने इसको इतना ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो ये पाइप जो है ना वो टूट जाएगा। थोड़ा सा केमिकल निकाल रहे हैं हम ताकि पाइप जो है ना वो आसानी से बेंड हो सके। ये स्क्रू ड्राइवर से आपको नज़र आ रहा है हम थोड़ा थोड़ा सा केमिकल साइडों से निकाल रहे हैं ताकि ये पाइप जो है ना आसानी से बेंड हो सके। देख लीजिएगा हम पाइप्स की फिटिंग बना चुके हैं, दोनों पाइप्स की फिटिंग। अब इसके ऊपर जो कैप्स लगी हुई थी वो हम उतार रहे हैं और इसके हिसाब से हम ट्यूब कटर लेके इसको काटेंगे। जितने पाइप की हमें ज़रूरत होगी वो हम, और आपने इतना हिसाब लगाना है कि जहाँ इसका सिल्वर और कॉपर का जो टांका लगा होता है आपने उससे जो है ना दूर रख कर ही काटना है, क्योंकि जब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे तो आप अगर आपने नज़दीक से ही काट दिया तो वो सिल्वर का जो टांका लगा होता है पहले वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे को भी काटेंगे। इसकी थोड़ी सी स्वेजिंग कर रहे हैं हम
ताकि जो दूसरा पाइप है हमारा एवेपोरेटर का पाइप है वो आइस प्लेट के पाइप के अंदर आसानी से चला जाए। नोज़ प्लास से हम इसकी स्वेजिंग कर रहे हैं थोड़ी सी, और अब हम दूसरे पाइप्स को काट रहे हैं। ताकि इसी तरह उस जैसे पहले में हमने गुजारा था पाइप, इसी तरह इसमें भी गुजार के हम सोल्डरिंग के लिए इसको कंप्लीट कर लें। या हम ट्यूब कटर से हमने इसको काट दिया, और अब हम नोज़ प्लास से इसकी भी स्वेजिंग करेंगे ताकि ऊपर वाला जो है हमारे एवेपोरेटर का पाइप है वो आसानी से आइस प्लेट के पाइप के अंदर चला जाए। क्योंकि अगर दोनों एक डाया के होंगे पाइप तो इसमें मुश्किल से दोनों पाइप एक दूसरे में जाएंगे। इसलिए नीचे वाले पाइप्स का डाया हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी स्वेजिंग कर रहे हैं ताकि ऊपर वाला पाइप जो है वो आसानी से चला जाए इसमें। इस तरह हमने दोनों पाइप्स की जो है फिटिंग मुकम्मल कर लिया। आइस प्लेट्स के दोनों पाइप्स और ऊपर वाले खाने के दोनों पाइप्स, एवेपोरेटर के दोनों पाइप्स को हमने आपस में ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। और ये सक्शन का पाइप है, ये हम नीचे ले जाकर सक्शन लाइन पर लगा देंगे कंप्रेसर की। ये हमने जो पुरानी आइस प्लेट उतारी थी उसमें से पतरी निकाली है ताकि हमारा जो पीछे केमिकल होता है अगर हम सोल्डरिंग करेंगे तो उसको आग वगैरह ना लग जाए, क्योंकि केमिकल बहुत जल्दी से आग जो है ना पकड़ लेता है। इसलिए हमने ये पीछे इसके लगा दी है। आइस प्लेट का पीस हमने इसके पीछे लगा दिया है, तो हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। अब ये हम जहाँ पर पेंट लगा हुआ है वो हम पेंट उतारने के लिए इसके ऊपर जो है ना हमने आग का शोला लगाया है। इधर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं इसकी। इधर हम कॉपर रॉड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कॉपर के पाइप्स हैं। कॉपर का जॉइंट से हम कॉपर रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। कॉपर रॉड को थोड़ा सा बेंड कर लें, थोड़ा सा इसको गर्म करके पीछे की साइड से भी ताकि अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो सके। एक जॉइंट हमने मुकम्मल कर रही है, आपको नज़र आ रहा है। अब दूसरे जॉइंट पर हम जो है ना वो ट्रेगमल यूज़ करेंगे। ट्रेगमल यूज़ करने के लिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे उससे। आइस प्लेट के पाइप से हम इसको बाहर निकाल के सैंड पेपर का यूज़ करेंगे। सैंड पेपर का इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पेंट है, तो पेंट की वजह से जो हमारा सोल्डरिंग है वो मुश्किल से होगी। तो आइस प्लेट के पाइप पर मैंने अपना हाथ रख लिया ताकि जो कचरा वगैरह पेंट का है वो इसमें ना चला जाए, क्योंकि बाद में ये चोटिंग प्रॉब्लम का भी मसला आ सकता है। इसलिए मैंने इसके ऊपर हाथ रख लिया। और दूसरे जो एवेपोरेटर का जो पाइप है मैं उसको सैंड पेपर से जो है ना उसको अच्छे तरीके से आप इसका पेंट उतार लेंगे तो ये जो है सोल्डरिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। हमने पेंट उतार के इसको दोबारा इंटर कर दिया। इसमें दोनों पाइप्स को आपस में इंटर कर दिया। आइस प्लेट वाले पाइप में हमने एवेपोरेटर का पाइप इंटर कर दिया। अब हम इसकी दोबारा सोल्डरिंग करेंगे। पहले वाले पाइप की हम सोल्डरिंग कर चुके हैं, तो इसकी सोल्डरिंग करेंगे। तो आपको ये काम जल्दी करना होता है, क्योंकि अगर
जो हमारा कॉपर और सिल्वर का जो सोल्डरिंग टांका होता है वो अगर आप ज़्यादा देर लगे रहेंगे तो वो वहाँ से ऊपर से जो जॉइंट होता है वो पिघल सकता है, जिसकी वजह से हमें जो है ना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह हम इसकी सोल्डरिंग कर रहे हैं। हाँ वो अगली साइड और पिछली साइड दोनों साइड से आपने ख्याल से इसकी सोल्डरिंग करनी होती है, क्योंकि अगर लीक रह गया कोई भी टांका तो हमारी गैस जो है वो लीक हो सकती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आपने ये दोनों जॉइंट्स जो है बहुत केयरफुली से लगाने होते हैं। ये हमने कॉपर की रॉड को थोड़ा बेंड कर लिया ताकि पिछली साइड्स पर भी आसानी से हमारा जो है ना सोल्डरिंग हो सके। नहीं यार, इधर आके देखे ना, ज़रा दिन नज़र आएगा। अब हम इसकी सोल्डरिंग कर चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है। दोनों पाइप्स को हम जो वेपोरेटर के दोनों पाइप्स थे और जो आइस प्लेट के दोनों पाइप्स थे उनको दोनों को आपस में हम सोल्डरिंग कर चुके हैं। और अब हम इसकी जो सक्शन लाइन की फिटिंग बना रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है कि ड्रेन पाइप के नीचे से इसको गुजरा जाए, तो इसको इसलिए हम ड्रेन पाइप उतार लेंगे और उसकी फ़िटिंग बनाकर दोबारा हम ड्रेन पाइप लगा लेंगे इसके। हम इसकी फ़िटिंग बना चुके हैं। पहले हमने कोशिश की थी कि इधर इसको गोल चक्कर में लगा देते हैं, फिर मैंने इसे कहा कि नहीं भाई इसको नीचे ले जाकर ना फिर इसको आगे से कॉपर को इसका गोल कर लें। ये इंसुलेशन का पीस हम लगा रहे हैं थोड़ा सा। ये ऊपर की जो पतरी हमने काटी थी ये हम इधर ही रख के इसके ऊपर स्टील जो टेप होती है वो हम लगा देंगे। स्टील टेप लगा देंगे इस तरह, ये जो है ना वो काम खूबसूरत नज़र आएगा। इस तरह हम इस बार स्टील टेप जो है लगा रहे हैं। ताकि ये पतरी जो उठी है ये इसके साथ बिल्कुल शादी के साथ इसको कनेक्ट हो जाए। ये काम भी जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बहुत बुरा लगेगा, कस्टमर भी कहेगा भाई ये आपने क्या कर दिया। इसलिए आपको ये देख लीजिए हमने बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो होल किया था, जो हमने पतली तारीख उस पर हम लगा चुके हैं। और अब हम ये सीक्यू जो है डीले कर रहे हैं ताकि हम जो कंडेंसर हमने उतारा था कंडेंसर की हुक्स को हम इन सीक्यू पर टाइट कर सकें। कंडेंसर का देख लीजिए ये दो हुक्स हैं, हम इनको सीक्यू के ज़रिए टाइट करेंगे। सीक्यू में हम इसको फंसा कर जो है ना वो स्क्रू टाइट कर देंगे। नीचे ऊपर जो है ना वो दो दो हुक्स लगी हुई हैं। ये हम थोड़ा थोड़ा नीचे कर रहे हैं ताकि प्रॉपर जगह से आप बैठ जाए। ये स्क्रू टाइट कर रहे हैं हम कंडेंसर के ताकि कंडेंसर लूज़ ना रहे। इसके 4 स्क्रू लगे हुए हैं, वो हम चारों टाइट कर देंगे।
चारों स्क्रू टाइट कर चुके हैं। ये पुरानी वाली सक्शन लाइन जो है वो हम उखाड़ रहे हैं, उसको हम तोड़ देंगे, हम तोड़ चुके हैं। और जो न्यू वाली सक्शन लाइन है उसकी हम फिटिंग बनाकर उसको सक्शन लाइन तक लेके जाएंगे। कंप्रेसर की सक्शन लाइन तक हम इसको लेके जाएंगे। ये हम इसकी राउंड फिटिंग बना रहे हैं। ये सक्शन लाइन पर हम इसको लेके जाएंगे, सक्शन लाइन पर इसको कनेक्ट कर देंगे सोल्डरिंग के जरिए। और जो हमारे हमारे कंप्रेसर के पाइप्स हैं वो भी कॉपर के हैं। और ये जो ऊपर से सक्शन का पाइप भी आ रहा है ये भी कॉपर का है, इसलिए हम इसको कॉपर हार्ड के ज़रिए सोल्डरिंग कर देंगे। ये हम सैंड पेपर का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो जंग वगैरह लगा हुआ है वो उतर जाए, आसानी से हमारा जो है ना वो सोल्डरिंग हो जाए। ये देख लीजिएगा मैं सोल्डरिंग कर चुका हूँ उसकी। सक्शन लाइन पर मैंने लगा दी और इधर ये मैंने पिन वाल लगा दिया ताकि गैस वगैरह जो है आसानी से चार्ज हो जाए। पिन वाल लगाने से पहले आपने इसका जो वाल्व लगा होता है इसमें वो उतार लेना, क्योंकि इसमें रबर की सील होती है। अगर आप इसमें लगा रहने देंगे तो उसको सोल्डरिंग करेंगे तो ये रबर की सील जो है ना वो जल जाएगी और इस तरह हमारा जो वाल्व है लीक होता रहेगा, गैस जो हमारी लीक होती रहेगी। ये आपने ध्यान में रखना है। तो सोल्डरिंग करने से पहले आपने इसके में से वाल्व लगा लेना। और अब हम इस कंडेंसर के आगे जो है ना वो फ़िल्टर लगाएंगे और फ़िल्टर की दूसरी साइड पर हम कैपिलरी लगाकर इसको वैक्यूम अच्छे तरीके से करके इसको ना गैस चार्ज करेंगे। वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो चलिए मैं यहाँ पर ही इसका इख्तिताम करता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। इसमें आइस प्लेट भी लगा दी है हमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।